आज हम लाए हैं एक ऐसी नाश्ते की रेसिपी जिसे शायद ये आपने कभी खाया होगा। ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया नाश्ता है। बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा मज़ेदार लगता है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर से कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले हमें कच्चे आलू को ले लेना है। हमने एक कच्चा आलू ले लिया है। अब इसे हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, मोटे वाले ग्रेटर से नहीं करेंगे। तो आलू हमारा बढ़िया से ग्रेट हो गया है। अब इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इधर हम एक बर्तन में 1 कटोरी सूजी ले लेते हैं। आप जिस बर्तन से सूजी ले रहे हैं उसी से आपको नाप कर पानी को डालना है। तो हमने 1 कटोरी सूजी ली है, तो 1 कटोरी उसी से भरकर हम पानी डालेंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है दोस्तों, ज़रूर से आप लोग इसी तरीके से करना। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी जो है बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, इसको पानी डालने के बाद हमें बढ़िया से चम्मच से मिला लेना है। अब इसमें हम कुछ चटपटे से मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने आधा चम्मच जितना जीरा लिया है, ये मैंने साबुत जीरा लिया है। और आधा चम्मच जितना है इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। और आधा चम्मच जितना अजवाइन लेंगे, इसे हम हथेलियों पे थोड़ा डालकर इस तरीके से क्रश कर लेंगे। इससे अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ा सा आधा चम्मच के जितना ही कसूरी मेथी लेंगे, उसको भी हाथों से बढ़िया से क्रश करके डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। और नमक हमने इसमें टेस्ट के अनुसार डाल दिया है, आधा चम्मच। आप अपने हिसाब से नमक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको जिस तरीके का खाना पसंद हो। तो अब सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। दोस्तों बहुत ही प्यारी रेसिपी है। आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम सामानों में ये बन जाता है। कुछ भी चीज़ों को आपको काटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं 2 मिनट के लिए। अब इधर गैस पर हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने 1 चम्मच जितना घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको बढ़िया से गर्म कर लेना है। तो अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, उन्हें बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, इनको डालेंगे। आप इसमें चाहें तो अदरक को भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें 5 से 10 सेकंड तक भून लेना है बढ़िया से। तो इस तरीके से चलाते हुए हमने बढ़िया से लहसुन को भून लिया है। तो अब आलूओं को जो ग्रेट करके साफ़ करके रखा था उनको हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इनको लगातार हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। तो इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बल्कि हल्का सा इनका कच्चापन दूर हो जाए, हमें इस तरीके से इनको पकाकर तैयार करना है। बहुत ही प्यारी रेसिपी है दोस्तों। कमेंट में आप लोग ये भी बताना कि आप लोग कौन सी सिटी या कंट्री से मेरी इस नाश्ते की रेसिपी को देख रहे हैं। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी भी होती है कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी की वीडियो पसंद आ रही है। तो आलू सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें अब हमने जो सूजी का मिक्सचर बनाया था उसको डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम लगातार मीडियम टू लो पर रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पतला नहीं है, पहले से ही ये थिक हो चुका है। सूजी हमारी बढ़िया से फूल भी चुकी है। तो इसी तरीके से चलाते हुए इसे बिल्कुल डो के फॉर्म में लेकर आना है। तो हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल मत पकाइएगा। आप लोग अगर इसे नॉनस्टिक बर्तन में पका रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत ही आसानी से पककर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे, बहुत ही फटाफट से ये पककर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है, ये बढ़िया से पक गया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इसे ज़्यादा मत फैलाइएगा, नहीं तो ये थोड़ी देर रखने के बाद और टाइट हो जाएगा और पपड़ी सी जम जाएगी। तो इसे साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसका नाश्ता हमें हल्का गुनगुना ही बनाना है। अब इधर एक कटोरी में हम गेहूं का आटा ले लेते हैं। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और बढ़िया से इसको घोल लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थिक ही रखना है। तो ये देखिए, इसे बढ़िया से हमने पानी को डालते हुए घोल कर तैयार कर लिया है। अब इससे पतला हम इसको नहीं करेंगे, हमें इसी तरीके का इसको लेना है। आप उल्टी चम्मच करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर ये चम्मच में अच्छे से लग रहा है तो समझिए हमारा मिक्सर जो है घोल तैयार है। तो अब इसमें हम आधा चम्मच जितना कलौंजी ऐड कर देते हैं
और थोड़ा सा नमक हम इसमें भी डालेंगे। तो इसको भी हम एक बार बढ़िया से मिला लेते हैं। बिल्कुल ही नई रेसिपी है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बनाकर तैयार की है। अब इसमें थोड़ी सी हम सेवई डाल देते हैं। ये मेरी घर की बनाई हुई सूजी की सेवई है। आप चाहें तो रेडीमेड जो बाज़ार में आती है वो सेवई भी डाल सकते हैं। तो इसे बढ़िया से मिला लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से मिलकर तैयार है। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब नाश्ते को भी बनाकर तैयार करते हैं। तो नाश्ते को हम गोल शेप में बना रहे हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसकी हमने गोल गोल बॉल्स बनाकर तैयार की हैं। ये फटाफट से बन जाती हैं। तो इस तरीके से ही हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। आप इस नाश्ते को चाहें तो बच्चों के टिफ़िन भी बनाकर दे सकते हैं या मेहमान आ जाने पर उनके लिए फटाफट से ये नाश्ता बना सकते हैं। तो हमने 2 बॉल्स बना ली हैं और सारी बॉल्स हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो 1 कटोरी सूजी में ही हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितनी सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो हमें बॉल्सों को इस लरी में डालते जाना है और इसमें हमें चम्मच से इस तरीके से बढ़िया से लपेट देना है और कांटे वाली चम्मच से इस तरीके से उठाते जाएंगे और फ्राई होने के लिए तेल में डालते जाएंगे। तो इस नाश्ते को हम फ्राई पैन में सेक कर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें कढ़ाई में भी इसको सेक सकते हैं। तो एक एक बॉल्स को हमें उठाते हुए इस तरीके से डालते जाना है। बहुत ही फटाफट से ये नाश्ता सिक भी जाता है और बन भी जाता है। तो दोस्तों आप लोग अपने घर में इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो सारी बॉल्स डाल दी हैं और इसे हम थोड़ी देर बाद पलट देंगे। तो इन्हें सेकते समय दोस्तों गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे, हाई फ्लेम पर इनको नहीं सेकेंगे। तभी हमारा नाश्ता जो है बढ़िया से क्रिस्पी बनेगा और बढ़िया सा इसमें एक कलर भी आएगा। इन्हें पलटने के लिए आपको कांटे वाली चम्मच का ही इस्तेमाल करना है, इससे ये आसानी से पलट जाता है। और जब भी आप नाश्ते को फ्राई होने के लिए डालें तो थोड़ा दूरी पर ही डालिएगा, पास पास मत डालिएगा, नहीं तो ये देखिए मेरी तरह आपके आपस में चिपक सकते हैं। तो सभी नाश्ते को हमने पलटने के बाद थोड़ी देर तक और इसे बढ़िया से सेक लिया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और बढ़िया से ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप अगर इसी तरीके की और भी मज़ेदार रेसिपियों को देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी नाश्ते की रेसिपी डाली हैं जो बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही चटपटी मज़ेदार हैं। तो आप लोग उन्हें भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो इस नाश्ते को हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं और बाकी के नाश्ते को भी हम दूसरी बार में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो बहुत ही फटाफट से बनने वाली ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस नाश्ते को चाहे तो अपने मनपसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या सुबह के समय चाय के साथ इसे बिना चटनी के भी गर्मा गर्म खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है, बहुत ही चटपटा लगता है। आप इस नाश्ते को एक बार खा लेंगे तो बार बार इस नाश्ते को बनाना चाहेंगे। ये इतने फटाफट से इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है फ्राई होने के लिए और इसे भी अब हम पलट देते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा फटाफट से सिक कर तैयार हो गया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा सूजी का नाश्ता बनकर तैयार है। आप सोच भी नहीं सकते कि सूजी से इतनी टेस्टी नाश्ता बनाकर भी तैयार हो सकता है। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है, अंदर से कितना मज़ेदार बिल्कुल सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो जब आप इसको बनाकर मेहमानों को भी खिलाएंगे तो मेहमान भी आपकी तारीफ बहुत ही करेंगे। तो मिलूंगी मैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए